नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। देश की 18वीं लोकसभा में राहुल गांधी विपक्ष के नेता चुने गए हैं। राहुल गांधी संसद में अपोजिशन के लीडर बने, लेकिन चंद महीने पहले तक राहुल गांधी और उनकी राजनीति को सवालों के घेरे में देखा जाता था। एक तरफ सत्ता पक्ष राहुल गांधी पर तरह तरह के इल्जाम लगा रहा था, तो खुद इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी को तरजीह नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। लेकिन ये राहुल गांधी ही हैं जिन्होंने देश की जमीन नापी, आम लोगों के बीच अपनी अलग छाप छोड़ी और मोदी सरकार को बड़ी टेंशन दी। आज राहुल गांधी यूपी के सुल्तानपुर में थे। अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में यूपी के सुल्तानपुर में थे राहुल गांधी, और वहां से लौटते समय राहुल का काफिला एक मोची की दुकान पर रुका। राहुल मोची से मिले, बात की, जूते की सिलाई देखी। राहुल के मेकओवर की कहानी में ये एक और कड़ी है। देखिए हमारी रिपोर्ट। इधर संसद में राहुल के सियासी विरोधी लूडो के सांप सीढ़ी वाले खेल के जरिए कांग्रेस को 99 से 0 पर पहुंचाने की बात कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी सड़क पर 99 को 199 तक पहुंचाने की कवायद में जुटे थे और यूपी में 27 के स्क्रिप्ट लिख रहे थे। यानी जिस जनता ने 2024 में 45 से सीधे 99 तक पहुंचा दिया, उससे मिल रहे थे और उनका हाल चाल और कारोबार जान रहे थे। पहले संसद में आए जेडीयू की तरफ से इस बयान को सुन लीजिए, जिसमें कांग्रेस पर करारा हमला बोला जा रहा है। 99 का आंकड़ा बड़ा खराब होता है सभापति महोदय। लूडो पता नहीं गौरव गोगोई जी और बाकी लोगों ने खेला है कि नहीं खेला है। लूडो खेल के 99 पर पहुंचते हैं और जब सांप काटता है तो 0 पर पहुंच जाते हैं। यही हाल है। कांग्रेस पर हमला दिल्ली में हो रहा था, लेकिन राहुल यूपी में आम आदमी का दिल जीत रहे थे। तस्वीर देखिए, यूपी के सुल्तानपुर की है। राहुल गांधी बैठे हैं, चारों तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और आम लोगों से घिरे हुए हैं। दरअसल राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर कोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी मामले में पेश हुए और लखनऊ लौटते समय जब उनका काफिला कोरेभार के विधायक नगर चौराहे पर पहुंचा तो चारों तरफ हलचल मच गई। अचानक उनका काफिला चैतराम मोची की दुकान के पास रुक गया। दुकान पर राहुल गांधी पुराने जूते को ठीक करते दिखे, उनसे बातचीत की। वहां 5 मिनट रुककर राहुल ने उनसे व्यापार के बारे में जाना और फिर सेल्फी भी ली। इसके बाद उनका काफिला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए निकल गया। हमारे धंधे के विषय में सारी बात की। हमने उनसे बोला है कि पूंजी से कमजोर हूँ, गरीब हूँ, कुछ मदद कीजिए। अच्छा, तो क्या वो अभी एक आपका कुछ सामान भी देख रहे थे, क्या उन्होंने जूता उता भी बनवाया क्या? हाँ, ट्रेनिंग लिया, थोड़ा टाका लगवाया। हाँ। अच्छा, हाँ, क्या करवाया? सिलाई कर की है थोड़ा से। अच्छा अच्छा, किस तरह से बनाते हो? अच्छा अच्छा अच्छा, तो राहुल गांधी जी ने खुद जूते को सिल के देखा। हाँ। लखनऊ जाते जाते राहुल गांधी ने सुल्तानपुर में ही लोको पायलट से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया। बताइए क्या चाहिए आपको? सर, आपको सबसे पहले कोटि कोटि धन्यवाद कि आप क्या हुआ अभी, इन्होंने क्या किया है? आप सर ने जो लोको पायलट के संबंध में, तो आपने जब से उठाया है तब से ये सबको ये जानकारी हो गई है कि लोको पायलट रेल में एक पोस्ट है कि जो रेल का संचालन करते हैं, जो ड्राइवर कहे जाते थे वो अब लोको पायलट है। जब से आप ये मुद्दा मीडिया में उठा है तब से हम लोगों को एक नई पहचान के साथ साथ सुविधाओं की खोज की जाने लगी है। जैसे इन सब इंस्पेक्टरों को लगाया गया है, जो इंस्पेक्टर हैं लोको के, कि किस लोको में एसी काम कर रहे हैं, किस लोको में नहीं कर रहे हैं। पर डे इनको इस चीज़ का नोटिफिकेशन देना पड़ रहा है, जानकारी प्रशासन को। तो अभी इन्होंने कोई कमेटी बैठाई है? हाँ, कमेटी सर बैठाई है, लेकिन कमेटी में एक कमियां हैं सर। कमेटी में कमियां जो हैं, सिर्फ रेल के अधिकारियों को उसमें बैठाया गया, लोको पायलट से संबंधित किसी को भी उस कमेटी में शामिल नहीं किया गया है। हमारे से एक आदमी तो कम से कम होना चाहिए जो हमारी समस्या को बता सकता है। ठीक है ना? आपके सर उस जो एक वक्तव्य के बाद जो है इन्होंने कमेटी बैठा दी, हमारी ड्यूटी चेंज होने लगी। अदरवाइज सर हम लोग 10 से 12 घंटे ड्यूटी करते थे, कोई पूछता नहीं था सर। और उस कंडीशन में जिसमें लोगों को बैठने की जगह नहीं होती। आप तो कम से कम एक बार बोल दिए सर एसी है, वैसे हम लोग खुश होकर आप जैसा लीडर हो तो खुश होकर वर्किंग करें। दरअसल राहुल गांधी पिछले कुछ सालों से लगातार संसद के साथ साथ सड़क के जरिए समाज के हर वर्ग से कनेक्शन साध रहे हैं, जो उनकी इमेज को दिनों दिन बदल रहा है।
साथ में पार्टी को भी फायदा पहुंचता दिखाई दे रहा है। कभी एसी में रहने वाले पॉलिटिशियन का आरोप झेलने वाले राहुल गांधी अब आम जन से मिलकर जननायक वाली छवि बनाते दिख रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार को एलओपी के तौर पर संसद से घेर रहे हैं, वहीं सड़क पर ऐसे लोगों से मिलकर सियासी कद और पद दोनों मजबूत करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी का कद कितना बदला, उसकी एक और तस्वीर आज दिल्ली से आई। सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में जिस तरह राहुल गांधी से उनका बंगला खाली करा लिया गया था, आज उन्हीं राहुल गांधी को उसी सरकार ने उससे बड़ा बंगला अलॉट कर दिया जिसमें राहुल गांधी रहने वाले। पिछले साल जब राहुल गांधी से उनका बंगला खाली करा लिया गया था तो बिना किसी विरोध या सवाल के राहुल ने चुपचाप बंगला खाली कर दिया और अपनी मां सोनिया गांधी के साथ रहने लगे थे। लेकिन समय का चक्र देखिए, राहुल का कद बढ़ा, पार्टी मजबूत हुई तो उन्हें बड़ा बंगला खुद सरकार ने मुहैया करा दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नया आवास, नया पता 5 सुनहरी बाग, ये वो बंगला है जो उनको अलॉट हुआ है। इससे पहले 19 साल वो तुगलक, यानी जो कहा जाए कि तुगलक लेन में रहे। 19 साल रहने के बाद जब उनकी संसद सदस्यता रद्द हुई थी, उसके बाद उन्होंने आवास खाली किया था, जिसके बाद बहाली के बाद उन्हें वो कोई आवास उन्होंने नहीं लिया था। लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उनको ये बंगला अलॉट किया गया है। और तस्वीरें ये हैं कि जिस तरीके से भी एक टीम उनकी आई थी, मुआयना किया था और पूरी तरीके से देख के गए हैं। ये वो पूरा बंगला है जो उनका अब राहुल गांधी यहाँ रहेंगे। हालांकि ये तय नहीं है कि वो कब यहाँ आएंगे, लेकिन उनको ये बंगला अलॉट हुआ है। ऑफिस है ये, और पूरी तरीके से अभी पूरी टीम जो है, जिस तरीके से बताया जा रहा है, इसको निरीक्षण करने पहुंची थी। और क्योंकि अभी भी जो हाउसिंग जो अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर आप मौजूद देख रहे हैं, तमाम लोग इस बंगले को देखने पहुँचे हैं। हालांकि इससे पहले जिस तरीके से तस्वीरें देखी गई थी, क्योंकि लंबे समय तक राहुल गांधी ने बंगला या आवास नहीं लिया था, क्योंकि संसद सदस्यता जब उनकी रद्द हुई थी, यानी जब गई थी, तो जो तुगलक लेन में जो उनका, तुगलक रोड पे जो उनका घर था, वो उन्होंने खाली किया था। खाली करने के बाद उन्होंने कोई आवास नहीं लिया था। लेकिन जैसे ही अब नेता प्रतिपक्ष बने, उन्हें ये बंगला अलॉट हुआ है। हालांकि फ़िलहाल कब वो यहाँ आएंगे और इस आवास में रहेंगे, फ़िलहाल ये तय नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये वो नया सुनहरी बाग 5 नंबर बंगला है जो राहुल गांधी यहाँ रहेंगे। लेकिन कब रहेंगे फ़िलहाल नहीं है। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि एक नया पता अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 5 सुनहरी बाग रोड रहेगा। हर गुजरते दिन के साथ राहुल गांधी की इमेज बदलती जा रही है। सितंबर 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, जिसका मकसद आम जन से खुद को कनेक्ट करना था और पार्टी से लोगों को जोड़ना था। यहां से शुरू हुआ राहुल गांधी का सफर, कभी ट्रक ड्राइवर, कभी मैकेनिक, तो कभी किसानों के साथ ट्रैक्टर चलाने तक पहुंचा। राहुल से जनता कितनी कनेक्ट हुई, उसका असर 2024 के नतीजों में दिखा। संसद में 45 सीटों वाली कांग्रेस 99 तक पहुंच गई और राहुल गांधी एलओपी बन गए। अब राहुल की निगाह यूपी में 2027 पर टिकी, जिसकी स्क्रिप्ट वो आम लोगों से मिलकर लिखने में जुटे। लोकसभा चुनाव के दौरान रायबरेली में जमीन से जुड़ने वाली ये तस्वीर देखिए। रायबरेली के एक सैलून में राहुल गांधी ने युवक से बाल कटवाते वक्त महंगाई से लेकर रोजगार तक के कई सवाल पूछे और जनता का मूड जानने की कोशिश की। और अपने काम के बारे में बताओ, कितने घंटे करते हो, कितना पैसा बनता है? अभी बन जाता है 400-500 रुपए, सुबह 7 बजे से रात को 8:30 बजे तक। और कैसे सीखे? सर जी गांव में सरेनी में सीख रहे थे, फिर मुंबई गए। किसने सिखाया? हमारे बड़े भाई। अच्छा, वो भी यही करते हैं? हाँ, वो भी करते सर। फिर आप मुंबई गए? हाँ। किसी सैलून में काम किया? हाँ, सैलून में सर जी नौकरी कर रहे थे। वो कैसा लगा? सर जी ठीक था, इधर गाँव में इधर ज्यादा सही था। अच्छा, और कितने साल से कर रहे हो? सर जी 2005-6 से कर रहे हैं। अच्छा, दुकान किराए की है? हाँ सर। कितना देते हो किराया? 1500। और कितने लोग काम करते हैं? सर जी 3 लोग काम करते हैं। पापा क्या करते थे? बैंक में पीन है। अच्छा, वही पानी वानी देना। पूरा वीडियो 3 मिनट 25 सेकंड का था और इस वीडियो को पूरी प्लानिंग के साथ शूट किया गया था। राहुल की इमेज को आम जनता से जोड़कर मजबूत करने की ये तैयारी कामयाब भी रही। जिस राहुल को लेकर बीजेपी का दावा हुआ करता था कि अगर राहुल कुछ करेंगे तो उससे कांग्रेस का नुकसान और बीजेपी का फायदा होगा, वही बीजेपी अब राहुल के नए अवतार से मात खा चुकी है। जिस राहुल गांधी को लेकर पीएम मोदी तक तंज कसते थे, अब उसी राहुल के जमीनी अवतार ने मोदी की पेशानी पर भी चिंता की लकीरें खींच दी हैं। यहाँ पे सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे काम करते हैं? नहीं सर, कॉन्ट्रैक्टर नहीं है और रोजगार नहीं है सर, रोजगार नहीं।
राहुल गांधी ने 2004 में अमेठी से चुनाव लड़कर राजनीति में कदम रखा। 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन राहुल ने कोई मंत्री पद नहीं लिया। राहुल ने देश को समझने के लिए वक्त लिया। राहुल गांधी ने कभी दलितों के यहां खाना खाया तो कभी मनरेगा मजदूरों के साथ मिट्टी उठाई। लोगों के बीच पहुंचने के लिए राहुल ने मुंबई के लोकल ट्रेन में भी सफर किया। लेकिन इन सब के बावजूद जब जब कांग्रेस पर बड़ी मुसीबतें आईं तो राहुल ने चुप्पी साधे रखी और देश में तेजी से उभरती बीजेपी और नरेंद्र मोदी के निशाने पर आते चले गए। विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने कांग्रेस की एकला चोलो की नीति को तोड़ा। राहुल ने उन तमाम विपक्षी दलों के साथ शांति के साथ डील की जो कांग्रेस की खिलाफत करते आए। पीएम पद की महत्वाकांक्षा रखने वाली ममता को राहुल गांधी ने विपक्षी एकता में आने के लिए मनाया। दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर नाराज चल रही आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को राहुल संग लेकर आए। राहुल गांधी की बदली बदली पॉलिटिक्स ने विपक्षी गठबंधन में मौजूद कांग्रेस विरोधियों को भी राहुल की तारीफ करने के लिए मजबूर कर दिया है। Our favorite Rahul Gandhi, Sharad Pawar ji, and all my youngsters who are sitting behind the dais, they are the future. मोदी और बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी जितने मुखर रहे हैं, भारत में और कोई विपक्षी दल उस हैसियत में नहीं रहा। उन्होंने लगातार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी है। उसने भारत के जनमानस को विभक्त कर दिया, जातियों में, संप्रदायों में। उनकी इस आलोचनाओं के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी और उनके अनुयायी दल और उनके पार्टी के लोगों ने उनका बड़ा मजाक भी उड़ाया। लेकिन वो सारी बातें जब भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने प्रारंभ की और पूरा देश उनके साथ में जुड़ने लगा तो वो सारी बातें गौण हो गई। कांग्रेस को जो राष्ट्रव्यापी एक हैसियत प्राप्त होने का सिलसिला बनाया राहुल गांधी के सहयोग से, उसको तो उनका संगठन भूल नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि बड़ा उज्जवल भविष्य है राहुल गांधी का। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, लेकिन राहुल गांधी ने इसमें किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं किया। राहुल गांधी ने इससे संकेत देने की कोशिश की कि पार्टी में गांधी परिवार दूसरे नेताओं को भी तवज्जो देती है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो गैर गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। करीब 2 साल पहले जब राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे तो उनके राजनीतिक विरोधियों ने उनका मजाक उड़ाया था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन पर कटाक्ष करते हुए दावा किया था कि राहुल गांधी का देश को एकजुट करना विडंबना है, क्योंकि वो उस गुट का हिस्सा है जिसे वो टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। राहुल गांधी अपनी खास सफेद टी शर्ट पहनकर सितंबर 2022 से जनवरी 2023 तक 12 से ज्यादा राज्यों और 4500 किलोमीटर की यात्रा पर निकले। पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने भगवा पार्टी और उसके हिंदुत्व की राजनीति पर हमला बोला। कोच्चि से लेकर इंदौर तक और नांदेड़ से लेकर श्रीनगर तक उन्होंने बीजेपी पर भारत को बांटने और नफरत फैलाने का आरोप लगाया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद समाज के सभी तबकों से मिलने का राहुल का जो सिलसिला शुरू हुआ वो बदस्तूर जारी है और इसी की बानगी देखने को मिली पिछले दिनों दिल्ली के कीर्ति नगर में, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट में कामगारों से मुलाकात करने पहुंचे। राहुल गांधी ने आरी चलाई, रंदा चलाया, हथौड़ी भी चलाई, मिनटों में कर दी फर्नीचर की मरम्मत। राहुल की कलाकारी देखने के लिए एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट में मेला लग गया। मानो दिल्ली की पूरी आबादी कीर्ति नगर पहुंच गई। कीर्ति नगर की गलियां राहुल गांधी के समर्थन में लगे नारों से गूंज उठी। भीड़ राहुल से संघर्ष करते रहने का वादा करती रही। राहुल गांधी को देश का सबसे लोकप्रिय नेता भी बताने लगी। ढेर सारे लोग मोबाइल से राहुल गांधी का वीडियो भी बनाने लगे। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार है जब राहुल गांधी अचानक आम लोगों से मिलने उनके बीच पहुंचे। ये राहुल के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचने की तस्वीरें, जहां उन्होंने कुलियों से मुलाकात की थी तो साथ ही कुलियों के ड्रेस में यात्रियों का सामान भी उठाया था। राहुल गांधी साल 2014 में भी कुलियों के बीच पहुंचे थे। कुलियों के बीच पहुंचकर राहुल ने उनकी समस्याओं को सुना था। कुली की रेट का आज से कम 10-12 साल पहले 60 रुपए थी, उसको 100 रुपए कर दिया, ये बदला है 40 रुपए। एक साल में डॉक्टर की फीस 100 रुपए से 1000 हो जाती है और हमारे 40 रुपए बढ़े, ये बदला है बस 40 रुपए बदले, बताओ 10 साल। ये आपको कैसे चोट लगी? ये सर एक ठेले से लग गई थी। कब हुआ ये करीब 4-5 साल हो गई सर। कहाँ पे दर्द होता है? घुटनों में होता है। कहाँ?
घुटनों में यहाँ होता है। यहाँ पे यहाँ जी ये वाले जॉइंट पे ये जॉइंट बिल्कुल ढीले पड़े हुए हैं, हाँ बिल्कुल ढीले पड़े हुए हैं। सर में भी ये सब वजन तो है ही, अब यहाँ तो लेकिन मजबूरी सामने है कि बच्चों का पेट तो भरना पड़ेगा। इंश्योरेंस है आपका? नहीं सर, कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है सर।